मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज हिंदी में आपके लिए लेकर आया हूँ अनुप्रास अलंकार। मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए हिंदी में लेकर आया हूँ अनुप्रास अलंकार। परिभाषा जानते हैं कि जब एक वर्ण एक ही पंक्ति में एक से अधिक बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान रखें, एक पंक्ति में एक वर्ण बार बार आना चाहिए। आइए जानते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। 6 का अनुप्रास, जहाँ एक वर्ण केवल 2 बार आता है वहाँ 6 का अनुप्रास होता है। और वृत्यानुप्रास में एक ही वर्ण 2 से अधिक बार अर्थात एक ही पंक्ति में कई बार आता है वहाँ वृत्यानुप्रास होता है। और श्रुत्यानुप्रास में जब एक ही वर्ण सा आदि आता है अर्थात सकार के वर्णों को दोहराया जाता है वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। और नंबर 4 है अंत्यानुप्रास, जहाँ किसी पंक्ति के अंत में जब वर्णों को दोहराया जाता है तो अंत्यानुप्रास होता है। और नंबर 5 है लाटानुप्रास। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक लाट क्षेत्र था। वहाँ के शिक्षा शास्त्रियों ने, हिंदी के विद्वानों ने इस अनुप्रास की खोज की थी, इसलिए इसका नाम लाटानुप्रास रखा गया है। इसमें 2 पंक्तियों में कोमा चिन्ह अथवा किसी एक वर्ण के परिवर्तन से ही अर्थ बदल जाता है, वहाँ लाटानुप्रास होता है। आओ देखते हैं अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण है, 4 चंद की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में। यहाँ ध्यान दीजिए, चा वर्ण बहुत बार आया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, तरन तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। इस उदाहरण में ता वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। अगला उदाहरण देखते हैं, तीसरा, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जात। इस पंक्ति में ता वर्ण जो कि प्रत्येक शब्द के बाद में आया है, इसकी बार बार आवृत्ति हुई है। और चौथा उदाहरण है, तीरथ व्रत साधन कहाँ जो निस दिन हरिगान। और उसके बाद की पंक्ति है, तीरथ व्रत साधन कहाँ बिनु निस दिन हरिगान। इन दोनों पंक्तियों में देखें तो जो और विनु इन शब्दों के अंतर के साथ दोनों पंक्तियाँ एक जैसी हैं। केवल 2 शब्दों का अंतर है, पहली पंक्ति का जो और दूसरी पंक्ति में उसके स्थान पर आ गया विनु। इन दोनों के शब्दों के प्रयोग से दोनों पंक्तियों का अर्थ बदल जाता है, इसलिए यहाँ लाटानुप्रास है। मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। जय हिंद।